चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पिछले 20 से 25 सालों तक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल ट्रेड्स में चाइना का ऑलमोस्ट एक तरफ डोमिनेशन था। लेकिन अब दुनिया धीरे-धीरे एक नया कंट्री की तरफ अपना जो शिफ्ट है वो कर रही है और वो कंट्री है इंडिया। आज दुनिया की बड़ी कंपनीज, ग्लोबल इन्वेस्टर्स और इवन पावरफुल गवर्नमेंट भी इंडिया को सीरियसली लेना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी वजह से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंडिया सच में चाइना को चैलेंज कर सकता है? और अगर हाँ, तो चाइना इंडिया से सीक्रेटली वरी क्यों है? आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली इस हिडन ग्लोबल शिफ्ट को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं चाइना की टेंशन बढ़ क्यों रही है। पहला रीजन है एजिंग पॉपुलेशन। चाइना की यंग वर्कफोर्स धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब फैक्ट्रीज में काम करने वाले यंग वर्कर्स कम होते जा रहे हैं। और जब वर्कफ्लो कम होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नेचुरली स्लो होने लगती है। दूसरा बड़ा इशू है राइजिंग फैक्ट्री कॉस्ट। एक टाइम था जब चाइना दुनिया का सबसे चीप मैन्युफैक्चरिंग हब था, लेकिन अब सैलरीज और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं और इसी वजह से कंपनीज चीपर अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। तीसरा मेजर प्रॉब्लम है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। अमेरिका और चाइना के बीच इकोनॉमिक टेंशन बढ़ते जा रहा है। ट्रैफिक्स लगे, रिस्ट्रिक्शंस लगे और ग्लोबल कंपनीज को लगने लगा कि सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट रहना रिस्की हो सकता है। और एक और हिडन प्रॉब्लम भी है, चाइना का रियल एस्टेट क्राइसिस। बड़ी प्रॉपर्टी कंपनीज कोलैप्स कर रही हैं और इकोनॉमिक पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, कंपनीज क्वाइटली चाइना से बाहर शिफ्ट होना स्टार्ट कर रही है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल एप्पल अब इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। फॉक्सकॉन जो एप्पल का मेजर सप्लायर है, इंडिया में बिलियंस डॉलर फैक्ट्री बना रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटका ऐसे स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनने की रेस में है। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, कई ग्लोबल कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, मतलब चाइना के साथ एक और कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना। और इस लिस्ट में इंडिया का नाम सबसे ऊपर आ रहा है और इसी वजह से दुनिया धीरे धीरे चाइना पे डिपेंडेंसी कम कर रही है। अब सवाल आता है, आखिर इंडिया को इतना एडवांटेज क्यों मिल रहा है? सबसे बड़ा रीजन है इंडिया की यंग पॉपुलेशन। इंडिया दुनिया का यंगेस्ट कंट्रीज में से एक है, यानी मैसिव वर्कफोर्स एडवांटेज। दूसरा है चीपर लेबर कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कंपैरेटिवली चीपर पड़ती है और कंपनीज नेचुरली वहीं जाती है जहां पे कॉस्ट कम हो। तीसरा पावरफुल फैक्टर है इंडिया की डिजिटल रेवोल्यूशन। यूपीआई, चीप इंटरनेट, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडिया रैपिडली डिजिटल इकोनॉमिक बन रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि एक ह्यूज कंज्यूमर मार्केट भी है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का मतलब है फ्यूचर कस्टमर्स। और इसी वजह से ग्लोबल कंपनीज इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। इंडिया अब सिर्फ सर्विस इकोनॉमिक नहीं रहना चाहता, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना चाहता है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब में काउंट होने लगा है। गवर्नमेंट भी एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, जैसे कि हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। सब कुछ फास्टर पेस पे डेवलप हो रहा है और मार्केट इन इंडिया जैसे प्रोग्राम इस मिशन के पार्ट हैं। चाइना ने फैक्ट्रीज बिल्ड करना दुनिया डोमिनेट की थी, अब इंडिया फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली बैटल सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, जियो पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। गलवान क्लैश के बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशंस और एग्रेसिव हो गए हैं और इसी बीच इंडिया स्ट्रेटेजिकली और पावरफुल अलायंस बना रहा है, जैसे कि क्वाड अलायंस, जिसमें कि इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना चाहती है। इंडिया अपनी मिलिट्री भी रैपिडली मॉडर्नाइज कर रही है, जिसमें कि वो न्यू फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और नेवल पावर को और इन्हांस कर रही है। और इसी वजह से इंडिया की जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। लेकिन रियलिटी का दूसरा साइड भी है। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चाइना जितना एडवांस नहीं हुआ है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है, ब्यूरोक्रेसी और स्लो अप्रूवल भी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्किल इंप्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है और सच ये है, चाइना अभी भी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में इंडिया से काफ़ी आगे है। तो इंडिया रिस्क कर रहा है, इंडिया जो है वो राइज कर रहा है, लेकिन जर्नी अभी भी डिफिकल्ट है। अब अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि 2030 तक इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमिक्स में और पावरफुल पोजीशन ला सकता है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एआई और जियोपॉलिटिक्स में मेजर रोल प्ले कर सकता है। दूसरी तरफ चाइना को स्लोइंग ग्रोथ और
पोल्यूशन डिक्लाइन जैसे इशू फेस करनी पड़ सकती है। और अगर ग्लोबल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है तो एशिया का पावर बैलेंस धीरे धीरे शिफ्ट हो सकता है, और शायद नेक्स्ट डेकेड डिसाइड करेगा कि एशिया का फ्यूचर लीडर कौन होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया सच में चाइना को कम्पिटिट कर सकता है? एक साइड पे इंडिया के पास एडवांटेज हैं, यंग पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी, डिजिटल ग्रोथ, ग्लोबल सपोर्ट, लेकिन दूसरी साइड पे चाइना अभी भी एक्सट्रीमली पावरफुल है। चाइना के पास मैसिव फैक्ट्रीज हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स है, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो रियलिटी ये है, इंडिया ओवरनाइट चाइना को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन इंडिया अब एक सीरियस कंपटीटर जरूर बन रहा है, और इसी वजह से चाइना इंडिया को क्लोजली वॉच कर रहा है। दुनिया रैपिडली चेंज हो रही है, ग्लोबल पावर शिफ्ट स्लोली स्टार्ट हो चुका है, और इंडिया अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, बल्कि एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कंपनीज, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट सब इंडिया को नोटिस कर रहा है, लेकिन इंडिया को अपनी वीकनेसेस पे भी जो वीकनेसेस हैं वो फास्टली सॉल्व करनी होगी, क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि इंडिया राइज कर रहा है या नहीं, असली सवाल ये है इंडिया कितनी दूर तक जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फ्यूचर में चाइना को चैलेंज कर पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।